आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होता है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से मंदिर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए भोलेनाथ की विशेष कृपा यहाँ पर प्राप्त होती है। लेकिन आज के इस खास दिन पर भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए और कौन से उपाय करना शुभ माना जाता है, और साथ ही आप जानेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिव भक्ति से जुड़ी कौन सी मान्यताएं हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित युगल किशोर शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सावन के दिन का क्या महत्व है, सावन के दूसरे सोमवार का क्या महत्व होता है। पंडित जी, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं युगल किशोर आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आज जो भी भगवान की शरण में जाए उन सभी की ईश्वर मनोकामनाएं पूर्ण करें। और पहले ये कहते हैं कि भगवान शिव है क्या, पहले उसको तो समझे, उसके बाद में ही देवम भूत्वा देवम जजेत। जिस देवता का अपन पूजन करते हैं उस देवता के अनुरूप हमको वैसा ही स्वरूप बना करके वैसा ही आचरण करते हुए उस देवता की आराधना करनी चाहिए, तब जा कर के हमें उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो भोलेनाथ क्या है, कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद गणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु देया सदा मंगलम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगी पीड़ितम कर्म बंधने कंठे यस्य विराजते ही गरलम। भोलेनाथ के कंठ के अंदर जहर बैठा हुआ है, विराजमान है, और जिसके सिर के ऊपर गंगा जी विराजमान है। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया। बाएं भाग के अंदर गिरिराज की कन्या जो माता पार्वती है वो विराजमान है। वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथ है प्रभु। जिनके गण नंदी इत्यादि गणेश जी महाराज जो उनके गण है, नंदी भृंगी इत्यादि सब उनके पास में विराजमान है। ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। और मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिनके ऊपर उनका पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अस्तित्व है, क्या सही है क्या गलत है उसको देख करके वो निर्णय करते हैं। और कभी कभी तो इतने भोले हैं, इतने भंडारी है कि न चाहते हो भी क्षण के पानी के लोटे के अंदर ही हर समस्या का वो समाधान कर देते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ है। उनके तत्व के बारे में वेदों ये भी कहा जाता है कि वेदो शिव है, शिवो वेद है। वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। तो यदि शिव जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी को जिसने जान लिया, उसने वेदों को जान लिया, और जिन्होंने वेदों को जान लिया उन्होंने शिव को जान लिया। शिव तत्व क्या है? शिव है करुणा करने वाले, कर्पूर गौरम करुणावतारम। जो करुणा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने न तो कभी देवताओं को देखा न राक्षसों को, सबको वरदान दिया। जिन्होंने उनकी भक्ति की भाव से उन सबको वरदान दिया। शिव अहंकार का त्याग करवाना चाहते हैं, अहंकार के त्यागी है ना। तो ऐसे भोलेनाथ है और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे शिव की आराधना करनी चाहिए। और श्रावण मास क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी के अंदर चातुर्य मास का प्रारंभ भी होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन पहले जो दिन आता है वो गुरु जी का होता है। और ये भी कहते हैं कि जब भगवान शयन में जाते हैं ना, तो शयन में जाने के बाद में सबसे पहले गुरुदेव के पास चार्ज आता है पूरी सृष्टि को संभालने का। और जो जिसके पास जो ज्ञान जो चीज़ होती है वो उसी को ज़्यादा
देते हैं, समझाते हैं जो भी चीज़ें होती है। तो गुरु जी के पास आते हैं। उसके बाद में श्रावण मास प्रारंभ होता है। तो जैसे ही श्रावण मास प्रारंभ होता है तो उस दिन श्रवण नक्षत्र आता ही आता है। और श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो इसके अंदर साधु संत एक जगह विराजमान होकर के सभी भक्तों को भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान का कीर्तन इत्यादि का सबका श्रवण करवाते हैं, ताकि मनुष्य का मन पवित्र हो, मनुष्य का तन पवित्र हो। इस तरीके से भगवान का पूजन अर्चन करे। अब ये चीज़ें आने के बाद में भगवान की आराधना का आता है विषय। तो ये कहा गया है अशिति गिरे समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रई। भगवान की इतने गुणों की महिमाएं हैं, इतने बखान करें कि समुद्र की शाही बना करके और जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बना करके भी माँ शारदा यदि उनके गुणों का वर्णन करने लगे तो भी हम उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे भोलेनाथ है। तो अपन तो यहाँ गुणों का वर्णन करने के लिए इतने सामर्थ्यवान है ही नहीं। हम तो भगवान का सत्संग कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि जैसे भी किसी को मान लो कोई चीज़ समझ में आ जाती है और उससे उसका भला हो जाता है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवान शिव की आराधना करने के लिए सबसे पहले, वैसे तो भगवान शिव को ऐसी कोई विशेष चीज़ होती नहीं है, न कोई सिद्धांत होते हैं। भगवान तो इतने भोले हैं, नाम के आगे ही भोले लगता है। एक ऐसे ही भगवान है ये जिनके नाम के आगे भोले लगता है। बाकी और तो किसी के आगे दीनानाथ, जगदीश इत्यादि सब चीज़ें लगती है, लेकिन भोलेनाथ ऐसे है कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे भोलेनाथ है। जी जी पंडित जी, हम देखते हैं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन, पूरे सावन लोग व्रत भी रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो सावन का सोमवार होता है उसका अलग से महत्व होता है पंडित जी। तो आज के दिन किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या क्या उनको अर्पित करना चाहिए और किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? बिल्कुल, श्रावण सोमवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है। और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जिसका खराब हो उसके जितने भी अच्छे अच्छे योग बनते हैं ना, वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने उनको मस्तक पे धारण कर रखा है। वो तो ये कहा जाता है, इसलिए सोमवार का भी महत्व है। ठीक है, अब पहले अपन पूजा के विधान पे आते हैं कि भगवान की पूजन कैसे करें, फिर आगे चलेंगे। तो भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाए तो उनके बाहर पे ही एक द्वारपाल जी विराजमान होते हैं। उनको वीरभद्र भी कहते हैं। वो भगवान के विशेष गण हैं। जैसे होते हैं ना गेटों के बाहर चौकीदार वगैरह होते हैं, तो हम पहले उनसे पूछते हैं साहब घर पे है या नहीं है, तो हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो वैसे ही पहले अपन उनसे परमिशन लेते हैं कि वीरभद्र जी, द्वारपाल जी, हमें आप परमिशन दीजिए, हमें आप अनुमति प्रदान कीजिए कि भगवान का हम अर्चन कर सकें। तो फिर अंदर जा कर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश में भगवान के साथ में गणेश जी महाराज, माता भगवती पार्वती, उनके पुत्र स्कंद भगवान, भगवान नंदी भगवान विराजमान होते हैं। और उत्तर में भगवान शिव के कुबेर जी का भी स्थान होता है, मस्तक पे गंगा जी का, चंद्रमा का, ये सभी इनके गण हैं। उन्हीं के साथ में उनके आयुध है, शस्त्र है, डमरू है, त्रिशूल है, उन सबका अपन पूजन करते हैं। सबका वेदों के अंदर मंत्र होता है। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर से हमारे रुद्राष्टाध्याय का एक संकलन है, उसके अंदर नमकम और चमकम नाम से दोनों पार्टों को एक जगह जोड़ करके और एक स्तुति के रूप में बताई गई। तो मैं सभी देवताओं का अपन पूजन कर सकते हैं। तो उन मंत्रों के द्वारा हो तो ठीक है, ये तो ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ओम मातेश्वरी नमः, जो भी आपको जो मंत्र आता है भगवती का, गणेश जी का, उनका नाम लेकर के, और कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी। क्योंकि पंच तत्वों का ही पंचाक्षर मंत्र कहते हैं इसको। इनमें पंच तत्व जो अपना जो शरीर का निर्माण होता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, वही पंच तत्वों का ये 5 नाम है। ओम प्रणव हो गया, नमः और शिवाय, ये जो अक्षर है ये पूरे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए पूरी पृथ्वी का ही अपन स्मरण कर लेते हैं। तो ओम नमः शिवाय बोलते जाए, फिर जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद में भगवान को दूध हो तो दूध से, जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसे कहते हैं पंचामृत का होना आवश्यक होता है कि भगवान का, जैसे अपन साबुन शैम्पू वगैरह जैसे उस हिसाब से अपन नहाते हैं, तो भगवान का ये पंचामृत है, दूध दही शहद घी इत्यादि। तो दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, घी चढ़ाए, शहद चढ़ाए, शक्कर चढ़ाए, और उसके बाद में मिलित पंचोपचार से भगवान का अभिषेक करें।
ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवसरितः। पंचामृत अर्पण करे, गंगा जल हो तो गंगा जल चढ़ाए, गुलाब जल चढ़ाए, और तीर्थों का जल हो, गंगा दी नदियों का जो जल हो, जैसे कावड़ वगैरह लेकर के आते हैं ना अपन, तो वो इसलिए लेके आते हैं कि तीर्थों का जल हम भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। तो उस तरीके से अलग अलग तीर्थों का जल जो भी हमारे पास उपलब्ध है, ये तो आजकल तो बाजार में सब चीज़ें मिल जाती है, गंगा जल वगैरह, तो वो ला करके भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने के बाद में वस्त्र, तो वस्त्र के अंदर क्या है, बोली का थोड़ा सा निषेध माना गया है। आज तो वैसे श्रावण इत्यादि में तो चढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सूत की कुकड़ी होती है ना, वो भगवान का कौपीन वस्त्र होता है, उसको वस्त्र को पहनाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, इन सब के मंत्र होते हैं। तो कोई मान लो आपको ब्राह्मण मिल जाए, वेद पाठी ब्राह्मण हो या योग्य ब्राह्मण हो, तो आप उनको भी साथ में ले सकते हैं। तो गंध, फिर चंदन भगवान के अर्पण करें, अक्षत चढ़ाए, पुष्पमाला चढ़ाए, पुष्प के अंदर आकड़े के पुष्प भी, धतूरे के पुष्प भी, बील पत्र इत्यादि चढ़ाए, और बील पत्र के अंदर राम लिखे। भगवान राम के नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले राम जी का स्मरण उनको अवश्य करना चाहिए मंदिर के अंदर जाते ही, और राम राम लिखते हुए बील पत्र चढ़ाए। और 3 दोष है अपने, 3 प्रकार के ताप है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों तापों को शांत करने वाले 3 जो मुखी जो बील पत्र होते हैं, वो भगवान के लिए इसीलिए प्रिय है, तो उससे उसको चढ़ाने से हमारे तीनों तापों का शमन हो जाता है। बील पत्र चढ़ा दिया, बील पत्र के बाद में भगवान को अबीर चढ़ा दी, गुलाल चढ़ा दिए, क्योंकि विशेष श्रृंगार हो जाता है। और यदि कमल का फूल हो और आपकी सामर्थ्य हो, तो भगवान को कमल के पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। कमल के पुष्प चढ़ा दिए, उसके बाद में अपन नैवेद्य है, शमी पत्र है, किसी के मान लो शनि इत्यादि खराब चल रहा है, तो शनि के पत्र चढ़ाने चाहिए। और अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग विधान भी है, उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए जी। और उसके बाद में जो भी हमारे पास प्रसाद है, तो उस प्रसाद को भगवान को अर्पण करना चाहिए। और विशेष जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस है, अलग अलग शिवलिंगों का भी इसमें वर्णन आता है। जैसे पार्वती के शिवलिंग हो गए, स्फटिक के शिवलिंग हो गए, पीतल की धातु के हो गए, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गए, पार्थिव शिवलिंग हो गए, इन सब का अलग अलग महत्व है। अलग अलग विधि के लिए, अलग अलग हमारी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से इनका पूजन का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से अपन भगवान का वो नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद में भगवान को ऋतु फल इत्यादि अर्पण करें। ऋतु फल के बाद में मुख शुद्धि के लिए पान, तांबुल इत्यादि अर्पण करें। फिर यथा योग दक्षिणा भी अर्पण करें। दक्षिणा भी अर्पण करने के बाद में सबसे बड़ी बात है हमारे भाव। भगवान को हमारे भाव से उन परमात्मा का स्मरण करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने आज हमें ऐसा मौका दिया है, आप ऐसे हमें आपकी शरण में रखें और हमसे जो पूजन अर्चन हुआ है आप इसको स्वीकार करें। और रुद्र इत्यादि, रुद्राष्टाध्यायी इत्यादि इनके भी पाठ होते हैं, उनके भी पाठ अपन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। या फिर कई स्तोत्र है भगवान के, भोलेनाथ के तो अनेकों स्तोत्र उनकी सबकी, नहीं तो और भी कुछ नहीं तो भगवान की सहस्त्र नामावलियाँ है, उनसे भगवान का नाम ले ले करके एक एक बेलपत्र चढ़ा दिया जी। और रुद्राक्ष धारण करे, त्रिपुंड लगाए, तो देवम भूत्वा देवम जजित, इस प्रकार से अपन भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान की आरती करे, ओम जय शिव ओमकारा, और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तुलसीदास जी ने ये चीजें लिखी है कि जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, उसी को ईश्वर प्राप्त हो सकता है जी। भगवान को न तो कोई मंत्रों की आवश्यकता होती है, न कोई पूजा पाठ की भी इतनी विशेष नहीं होती है। जब तक आपका मन भाव यदि पवित्र नहीं है तो भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। रावण जैसा विद्वान कोई हो नहीं सकता। रावण ने शिव तांडव करके भगवान को खूब प्रसन्न किया, खूब नृत्य करवाया, लेकिन उसके अंदर अहंकार था, तो उसको वो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी, उसका पूरा कुल वंश नष्ट हुआ। तो इसलिए सबसे पहले भगवान की पूजा करने से पहले हमें ये भी होना चाहिए कि हमारे अंदर जो अहंकार है, नमः का मतलब नमस्कार करते हैं किसको? ओम प्रणव को, उस ब्रह्मांड को जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव देवता विराजमान है, सिवाय जो कल्याण करने वाले हैं, जो परोपकारी है, जो विनम्रता हमें प्रदान करे, ऐसे भोलेनाथ को हम नमस्कार करते हैं। ये ओम नमः शिवाय का अर्थ है।
जी, पंडित जी, जैसा कि हम देखते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार का महिलाएं, बहुत सी महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो व्रत रखती है। तो व्रत रखने का क्या महत्व होता है और आज जो व्रत रखती है उन महिलाओं को, युवतियों को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए? देखो, अब इससे पहले अपन को ज्योतिष में चलना पड़ेगा, तो क्योंकि ज्योतिष के नवग्रह हैं। जी। नवग्रहों में पंच तत्व है, तो पंच तत्वों का जो पंच तत्व होते हैं वैसे ही 5 ग्रह का वो होता है कि उसके अग्नि तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। तो ऐसे ही उनको विभाजन किया गया है। और राहु, केतु, शनि इत्यादि इनका छाया ग्रह माना गया है। इनका नहीं, राहु, केतु और बुध को छाया ग्रह माना गया है। तो इसका महत्व इतना नहीं होता है कि जो ग्रह के साथ में बैठते हैं वैसा ही प्रभाव करने लग जाते हैं। तो पंच तत्वों का जैसे ही आदमी के ऊपर जब अपनी राशि जो होती है नाम के हिसाब से, तो अपन जैसे हमारी राशि होती है उसके आसपास जो ग्रह आता है तो वही ग्रह उसका गुणों को वृद्धि कर देता है। तो हर कोई चाहता है कि हम सब विनम्रता से रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आवे, हम किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करें। लेकिन जब ग्रह गोचर आते हैं तो अनायास ही वो कार्य हमको करने पड़ जाते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। तो उनको सबको शांत करने के लिए सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय होता है कि भगवान शिव के मंदिर में जाए और शिव की मंदिर में जा करके या तो उस ग्रह के मंत्र आजकल नेट वगैरह पे सब उपलब्ध है, उस मंत्र के जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय के जाप करें। ये जाप करने से वो सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। अब रही बात जैसे सोमवार को जो व्रत इत्यादि करते हैं कन्याएं नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी जो भी भक्त जाता है ईश्वर के पास में, तो भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। न तो वो किसी के पाप देखते हैं न किसी के पुण्य देखते हैं। जो भी आ गया उनकी शरण में उन्होंने सबको वर दिया। भस्मासुर जैसे राक्षसों को, रावण जैसे राक्षसों को भी उन्होंने वर दिया। इसलिए सारे राक्षस भगवान भोलेनाथ की ही आराधना करते हैं। जी। तो जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए भगवान के वहाँ जाना चाहिए और भगवान से अर्जी लगानी चाहिए, भाव से लगानी चाहिए, तो निश्चित पूरा होता। अब रही बात सोमवार के दिन जैसे कन्याएं जो व्रत करती है, तो जिसके मान लो सप्तमेश खराब है या सप्तम भाव यानी विवाह का जो भाव है वो खराब है, विवाह में दिक्कत है या गृहस्थी में दिक्कत है, तो उनको भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। इसी श्रावण मास में मंगला गौरी नाम से एक व्रत होता है जी, वो भी कन्याओं को करना चाहिए। तो जैसे जिस प्रकार से भगवती सीता जी को आशीर्वाद के रूप में भगवती ने राम जी को प्रदान किया, वैसे ही सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए जी, ये व्रत मंगला गौरी का व्रत इत्यादि करना चाहिए। तो इसलिए जितना महत्व भोलेनाथ का है उतना ही माता पार्वती का भी है। जी, तो जैसे कन्याएं हैं उनको माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। पुरुष वर्ग है जिनका विवाह नहीं हुआ या विवाह में कोई दिक्कत है, कार्य क्षेत्र में कोई बाधा है, तो उन सबको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ के पास पूरा चार्ज होता है सृष्टि का, तो जल इनके पास सबसे पर्याप्त रूप में होते हैं। तो जिसके पास जो चार्ज आता है वो वैसे उसी कार्य को सबसे पहले करता है। तो भोलेनाथ के पास जैसे ही सृष्टि में भगवान शयन में जाते हैं, तो भोलेनाथ के पास जैसे ही चार्ज आता है तो भगवान जल की व्यवस्था पूरी करते हैं। पूरी सृष्टि के ऊपर जल की व्यवस्था हो जाती है। तो ये संतों के भाव है। जी, जी जी। पंडित जी, आपने बताया कि हमें आज किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र, जलाभिषेक, दूधाभिषेक सब करना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं? हाँ जी, भगवान देखो वैसे तो क्या है, शास्त्रों में तो वर्णन है, जैसे कोई जैसे चंपा इत्यादि के फूल है, वो जो स्त्री संज्ञक जो सब वो पुष्प है उनका वर्णन आता है। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं ना, अति प्रसन्न होते हैं, तब कुछ भी चीज़ चढ़ाओ आप। यहाँ तक कि जैसे शिवरात्रि के ऊपर तो रोली वगैरह भी अपन चढ़ाते हैं, तो उसमें इतना कोई वो नहीं है कि भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज किसी भी भाव से नहीं होते हैं भक्तों से। एक तो ऐसा था जैसे अपन ने सुना भी है कि भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। तो एक बार क्या होता है, शिवरात्रि का समय था, तो गांव के अंदर सब जागरण करते हैं। तो सब जागरण कर रहे थे, तो एक चोर ने सोचा भाई मैं कैसे चोरी कर पाऊंगा। तो उसने सोचा मैं कि इस मंदिर वगैरह के अंदर छिप जाता हूँ, रात्रि जब सो जाएंगे शयन करेंगे तब मैं चोरी करूँगा। तो भगवान शिव के मंदिर में चले गया। अब वो वहाँ जा कर के देखते हैं कि भाई या तो कोई है ही नहीं, कुछ ही चीज़ नहीं है, या तो भोलेनाथ है। तो वो कहता है भगवान से, बोले प्रभु यदि कोई भगवान कृष्ण के मंदिर में जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाता है, तो वहाँ बंसी मुकुट इत्यादि कुछ मिलते, आपके पास तो कुछ भी नहीं है।
तो तभी उनकी नज़र 1 घंटे के ऊपर पड़ती है, तो वो सोने का घंटा था, तो उसने कहा मैं इसी को लेके चलता हूँ। अब वो उतारने लगा तो उसके हाथ नहीं आया, हाथ नहीं आया तो भगवान, अब उसने क्या बोले मैं शिव जी के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, तो वो भगवान के ऊपर ही चढ़ गया। और जैसे आवाज़ हुई तो वो डर गए, पता नहीं कौन आ गया। तो भोलेनाथ प्रकट होते हैं, उससे कहते हैं बोले मैं तेरे से ऊपर प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता। तो ऐसे भोलेनाथ है। तो भगवान ने, उसने कहा बोले प्रभु मैं तो चोरी करने के लिए आया था। तो इस प्रकार से क्या भगवान भोले है, इसीलिए उनका नाम है भोले और भंडारी। भोले यानी तो बिल्कुल सज्जन, और भंडारी जो भंडार भर दे। धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक के पल भर में, ऐसे दीन दयालु भोलेनाथ कोडी नहीं रखी घर में। सब कुछ उन्होंने दिया, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अब जैसे समुद्र मंथन हुआ, उसके अंदर समुद्र में जहर निकला, तो बोले कौन पिएगा। तो सारे देवता भी हट गए, तो राक्षस भी दूर हट गए, बोले नहीं नहीं भैया कोई नहीं मरना चाहता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो जी भाई हम पीते हैं। तो उस जहर को भगवान ने हमारे कंठ में धारण किया, और सर्प को गले के अंदर, वासुकी नाम का जो सर्प है वो भगवान के शिव के गले में विराजमान है। बर्फ के पहाड़ पे रहते हैं। देखो कितनी अव्यवस्था है भगवान भोलेनाथ की, न कोई पहनने की व्यवस्था, न कोई ओढ़ने की व्यवस्था। और गले में सर्प हो, बिच्छू लटक रहे हैं, गले के अंदर जहर बैठा हुआ है। हमारे जैसे आदमी तो डर जाए छोटी सी चीज़ में भी, लेकिन फिर भी भोलेनाथ समाधि के अंदर चले जाते हैं। बेटली कितने शांत हैं, और कई दिनों तक समाधि के अंदर रहते हैं। तो एक ये भी रहता है कि श्रावण के अंदर जैसे चार्ज आता है भोलेनाथ के पास, तो बोले सो नहीं जाए भगवान, समाधि में नहीं चले जाए तो फिर सृष्टि को कौन संभालेगा। तो हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए भगवान को जागृत अवस्था में रखते हैं। ब्राह्मण भी वेद पाठों के पाठ करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो महामजानि गुरुदमातमजा शिवुर्दमय, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय शिवतराय च। तो इस प्रकार से उसमें नमक और चमक जो है ना, तो नमः का मतलब होता है कि भगवान को नमस्कार, सारे अहंकार इत्यादि को त्याग करके मैं इसको प्रभु की शरण में जाता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और चमक का मतलब होता है कि मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं, ईश्वर मुँह मेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार से नमक चमक के पाठ करते हैं, और उसे रुद्राष्टक के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं। और कई स्तोत्र वगैरह है, और मंदिरों में अपन जाते हैं तो देखते हैं कितना आनंद का वो रहता है पूरा माहौल। तो यही बात है। तो इसलिए बड़े भाव से भोलेनाथ की श्रावण में देखो, श्रवण का ही मतलब, श्रावण का मतलब ही श्रवण है जी। तो भगवान की जितनी कथा सुने, जितने धाम के तीर्थों के यात्रा करें, और जितना जल इत्यादि भगवान के अर्पण करें, जितनी सेवा कर सके। अब ये भी है कि भगवान की जैसे कावड़ लेने जाने वाले हैं तो अपन देखते हैं कि लोग सेवा करते हैं, अब उनकी सेवा को भी प्रणाम है, और ऐसी सेवा करनी भी चाहिए। और पशुपतिनाथ है भगवान भोलेनाथ, तो पशु पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। जैसे कबूतरों को नार डलवा दिया, कोई भी जानवर है, गाय है, उनको चारा डलवा दिया, उनकी व्यवस्था कर दी। और कुत्ते वगैरह कई चीज़ें ऐसे होते हैं जानवर जिनकी कोई सेवा नहीं कर पाता है, उनका यदि अपन सेवा करते हैं तो भी भोलेनाथ को ही वो सेवा प्राप्त होती है, क्योंकि पशुपतिनाथ है। तो ये वाली बात। पंडित जी, तो आज सावन का दूसरा सोमवार, और इस अवसर पर पंडित जी ने हमें बताया कि भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, क्या क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए और क्या भगवान को आज अर्पित नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।